जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। आप ये 3 पत्तियाँ देख रहे हो? कोई नहीं, अभी देखते रहो। आप ये देख रहे हो ये क्या है? आपको पता है इसे क्या कहते हैं? ये माचिस है। इस पे क्या लिखा है? होम लाइट्स, है ना? ये कौन सी कंपनी की है? हमें तो पता नहीं। और ये कितने की है? इस पे लिखा है ₹2। हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, मेन मुद्दा ये नहीं, लेकिन चलो हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो प्रभु ने इस बात से सिखलाया। आपको पता है क्या है? इसे कहते हैं माचिस। इसके अंदर क्या है? इसमें तिल्लियाँ हैं जो आग लगा देती हैं। कुछ तिल्लियाँ ऐसी जो इस्तेमाल नहीं की गई हैं। यहोवा ने बहुत सी बातें सिखलाई हैं। परमेश्वर के कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गुप्त में कहीं न कहीं हैं, तैयार हो रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा खुदा बाप उनको खोलेगा और परमेश्वर उनके अंदर मसाला लगा रहा है। वचन का मसाला, अपनी आत्मा का मसाला, अपनी भरपूरी का मसाला उनके अंदर डाल रहा है। उनके अंदर अपने सद्गुणों को प्रकट कर रहा है ताकि जब वो संसार में भेजे जाएँ, ताकि कभी भी किसी प्रकार से वो शत्रु से कनेक्ट हों या टच हों, तो झट से उनके अंदर से ऐसी आग प्रकट हो जो परमेश्वर की ओर से है और सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अगर कोई अन्य जाति है, अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, तो वो दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा की आग से जल जाए। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। प्रभु ने एक बात सिखलाई इस माचिस की तिल्ली से। ध्यान से देखना, ये जो माचिस की तिल्ली है, पता है एक ही है तिल्ली, सिर्फ एक ही तिल्ली, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक ही तिल्ली। मैं किसी बड़े फायर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ये छोटी सी तिल्ली। ध्यान से देखो उसमें ऐसा है क्या? इसमें कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ ये मसाला लगा हुआ है, कुछ नहीं है। लेकिन एक ये तिल्ली एक बहुत बड़े कई किलोमीटर बड़े जंगल को तबाह कर सकती है। कैसे? आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। आपको पता है परमेश्वर कुछ ऐसी ही दशा में हमें ढूंढता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे उस धधकती हुई आग के समान बने जो ठंडे गुनगुने हैं। कहने का मतलब जैसे अगर बहुत सारे कोयले हैं एक भट्टी के अंदर, लेकिन वो भट्टी जल नहीं रही है, भट्टी ठंडी पड़ी है। लेकिन एक कोयला जो बहुत ज़्यादा गर्म है, हमने दूसरी जलती हुई भट्टी में से उस गरम गरम कोयले को निकाल कर हमने ठंडी वाली भट्टी के अंदर डाल दिया, तो बचे हुए ठंडे सारे के सारे कोयले वो गरमा जाएंगे। धीरे धीरे करके उनमें आँच लगेगी, फिर वो भट्टी भड़क जाएगी। कैसे? एक कोयले से। तो वो एक कोयला वो परमेश्वर देखना चाहता है जिसमें सरगर्मी है, क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा है कि देख, मन फिरा पहले के समान काम कर और सरगर्म हो, वरना मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। ठंडे गुनगुने को परमेश्वर अपने मुंह से उगल देता है। और अगर इस तिल्ली में से मसाला हट गया जिससे आग जलती है, तो ये सिर्फ बेकार और ख़राब लकड़ी है, ये किसी भी काम की नहीं है। समझने की कोशिश करना ध्यान से, ये कूड़े में फेंकी जाएगी। इसी प्रकार से जिसके अंदर मसाला है, जिसके अंदर परमेश्वर के वचन की शक्ति है, मसाला है, जो दुष्ट आत्मा को जला सकती है, जो लोगों की समस्याओं को जला सकती है, उनकी बीमारी को, उनकी कमियों को, उनकी घटियों को, उनके उनके जीवन के सब प्रकार के शैतान की चालों को जो जलाने की सामर्थ्य रखती है, वो शक्तियाँ अगर एक विश्वासी के अंदर हैं, अगर एक विश्वासी अपने लिए जो जीता है, अपने लिए जो जीता है वो विश्वासी नहीं है। अगर वो विश्वासी अगर प्रभु के लिए जीता है तो उसको मरना पड़ता है। कैसे मरना पड़ता है? तो प्रभु यहाँ पर एक बात सिखला रहा है कि जो ये लकड़ी है ना, ये एक विश्वासी का जीवन है। जब तक ये खुद नहीं जलेगी तब तक ये सामने वाले को प्रकाश में नहीं दे सकती। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने कहा है, गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। मतलब अगर ये सिर्फ इतना सा पार्ट जले तो ये जल झट से जलकर बुझ जाएगा। आजकल बहुत से विश्वासियों के अंदर ये चीज़ नज़र आती है। देखो, अगर सिर्फ ये इतना सा, बस ये छोटा सा ये पार्ट अगर हम देखें, अगर सिर्फ ये छोटा सा पार्ट ही अगर हम जलाएं तो लगभग 1 से 1.5 सेकंड में ही जल जाएगा और इससे हम अच्छे से कुछ जला भी नहीं सकते। लेकिन अगर इसको जलाने के बाद अगर इसके अंदर तिल्ली भी आगे जोड़ दी जाए, जैसे तिल्ली अब ये पूरी है, तो अब इसका ये वाला पार्ट तो जलेगा ही, ये वाला पार्ट तो जलेगा, इसके साथ जलते जलते ये लकड़ियाँ जलने लगेगी। जैसी लकड़ी जलने लगेगी, अगर हम कोई मोमबत्ती जला रहे हैं तो वो लकड़ी वाले पार्ट से होकर जल जाएगी। अगर सिर्फ इतना सा पार्ट अगर मैं जलाऊं तो झट से जलकर बुझ जाएगा। इससे मैं कुछ जला नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि झट से जलकर बुझ जाएगा। लेकिन अगर ये पूरी जलती रहे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से किसी कागज़ को, किसी मोमबत्ती को मैं अच्छे से जला पाऊँ, क्योंकि मेरे को आग बहुत देर तक दिखाई देगी इस लकड़ी के अंदर, जिससे मैं आराम से जला सकूँगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी भी जलने लगेगी इस मसाले के साथ साथ। तो मसाला क्या है? वो परमेश्वर की सामर्थ्य, अभिषेक है, ताकत है, अनुग्रह है, वो भरपूरी है, वो उसका बहुत बड़ा ग्रेस है, उसकी शक्ति है, उसका वो अभिषेक है जिसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। लेकिन ये चमत्कार हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से उतर नहीं पाते, ये चमत्कार दूसरों की ज़िंदगी में उतर नहीं पाते हैं। कई बार तो इन चमत्कारों को बहुत बार हमने खो दिया है। कैसे? इस सामर्थ्य को, इस अभिषेक को बहुत बार एक विश्वासी खो देता है। कैसे? किस तरीके से खोता है? जब ये तिल्ली अपने आप को, समझना, अपने आप को जब
इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से जब ये तिल्ली अपने आप को इस मसाले से, इस अभिषेक से, इस शक्ति से अलग करती है ना, तो ये मसाला किसी काम का नहीं है। और एक विश्वासी का जीवन भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक विश्वासी को जीने के लिए इस मसाले की ज़रूरत है। उस मसाले को पाने के लिए पिसना पड़ता है, और इस लकड़ी को इस शेप में लाने के लिए इसको काटा गया है, इसमें मसाला लगाया गया है, इसमें एक तेल डाला गया है इस लकड़ी को, ताकि ये जल सके। इस लकड़ी में भी एक ऑयल होता है, और इस लकड़ी को भी शेप दी जाती है, काटा पीटी की जाती है, इसकी कटाई छटाई होती है, इसकी साफ़ सफाई होती है। समझना इस बात को। एक लकड़ी को भी सहन करना पड़ता है कि इसके ऊपर ये मसाला लगे। जब तक ये सहन नहीं करेगी तो मसाला नहीं लगेगा। अब देख सकते हैं, देखो कोई भी माचिस की तिल्ली उठाकर देख लो, सभी की शेप चौकोर दिखाई देगी। सभी इन माचिसों की शेप चौकोर दिखाई देगी, और इनमें कहीं न कहीं कुछ ऐसा तेल, कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा ये लकड़ी जलने लगती है ना? तो इसके लिए इस लकड़ी को पहले तैयार किया गया है, ताकि ये मसाला जब इस लकड़ी के ऊपर लगाया जाए तो ये लकड़ी तुरंत जलने लगे। ये लकड़ी दूसरी लकड़ी के समान नहीं है जिसको जलने में बहुत लंबा समय लगता है, जिसको पहले बहुत देर तक गर्म करो या तेल डालो, फिर वो लकड़ियाँ धीरे-धीरे करके आँच पकड़ती फिर वो जलती हैं। ये वैसी लकड़ी नहीं है। ये वो लकड़ी है जो हल्की सी आग पकड़ लेती है और तुरंत पूरी जलने के लिए तैयार रहती है और जलती रहती है। तो ये लकड़ी क्या है? एक विश्वासी का जीवन है। जब एक विश्वासी अपने आप को मरने के लिए, अपने आप को जलने के लिए या अपने आप को पिसने के लिए देता है, जैसे कि पिसना, जलना, मरने का मतलब ये नहीं है कि फांसी लगा लो या आग लगा लो अपने, या फिर जहर खा के मर जाओ। ये वो वाला मरना, जलना, फटना, कटना नहीं है। ये एक आत्मिक रूप से बताया जा रहा है आपको। कहने का मतलब, जब एक विश्वासी चुप रहकर दुख को सहता है, इस लकड़ी ने भी एक तरीके से किसी न किसी प्रकार की ताड़ना को सहा है। इसको शेप दी गई है, इसको चौकोर किया गया है। ध्यान से देखो तो इसको चौकोर किया गया है, इसको काटा गया है, यहाँ से काटा गया है, इसको शेप दी गई है ना? इसको शेप दी जाने के बाद इसका साइज़ लिया गया है। साइज़ लेने के बाद इसके ऊपर ये मसाला लगाया गया है। मसाला जो इसकी शक्ति है, इस मसाले के बिना ये लकड़ी किसी काम की नहीं है। ये मसाला, ये परमेश्वर का ग्रेस है, ये शक्ति है, ताकत है, ये अनुग्रह है, ये अभिषेक है, ये भरपूरी है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये अभिषेक, इसके कारण हमें लोग जान पाते हैं, इसके कारण हमारी ज़िंदगी किसी काम की है। अगर ये मसाला नहीं है ना, अगर परमेश्वर की दया, अनुग्रह, करुणा, सामर्थ्य, अभिषेक, भरपूरी, ताकत, ये मसाला जो है, ये नहीं है, तो ये लकड़ी बेकार है। ये बेकार है, ये कूड़े में जाने वाली चीज़ है। और इसी लकड़ी के द्वारा जिस पर मसाला लगा हुआ है, जो एक विश्वासी, जब एक ये विश्वासी अपने आप को परमेश्वर के लिए देता है, चुपचाप से दुख सहता है, बुरे के बदला बुरा नहीं करता, गाली नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, दोष नहीं लगाता, व्यभिचार नहीं करता, कड़वाहट नहीं रखता, और अपने अगुओं की अधीनता में रहता है, वचन की अधीनता में रहता है, तो कहीं ना कहीं इस विश्वासी के सर पर, इस विश्वासी के जीवन में कहीं ना कहीं वो मसाला आना शुरू होता है, वो तेल आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इसके ऊपर तेल आता है ना, वैसे ही ये दूसरों को धतकाने के लिए तैयार होता है, जो दूसरे ठंडे गुनगुने हैं। अब पता है, अब आप इस लकड़ी को देख लो, अब इस लकड़ी को देख लो आप ध्यान से। ये जो लकड़ी है, ये अब इसमें ना तो आगे मसाला है ना पीछे मसाला है ना, कहीं भी मसाला नहीं है, लेकिन इसको फिर भी जलाया जा सकता है इस तिल्ली के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मसाला है। समझने की कोशिश करना, मतलब प्रभु कुछ कहना चाह रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ठंडे गुनगुने हो गए हैं, जो मसीह में हैं लेकिन मसीह के अनुसार चल नहीं रहे हैं, अभिलाषों में, पापों में, बुराइयों में, शैतान की चालों में, श्रापों में, दुखों में, तकलीफों में, कर्जों में, गरीबी में जो फंसे पड़े हैं, जो किसी प्रकार से फंसे पड़े हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए सिर्फ इस एक मसाले वाले तिल्ली की ज़रूरत है। ये मसाला क्या है? हमारे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ का ठहरना। और ये मसाला इसकी चोटी पर लगाया गया है। मसाला कहीं तिल्ली के बीच में नहीं लग रहा है, ध्यान से देख सकते हो। ये बहुत ज़रूरी बात है, परमेश्वर सिखला रहा है। मसाला तिल्ली के बीच में नहीं है, मसाला सर के ऊपर है, और तेल सर के ऊपर उड़ेला जाता है। अभिषेक परमेश्वर स्वर्गीय पिता की ओर से आता है, ज्योतियों की पिता की ओर से आता है। समझना इस बात को। जब तक हमें नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक हम परमेश्वर की सामर्थ को, अभिषेक को, ताकत को, अनुग्रह को नहीं पाएंगे, तब तक हम किसी की ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। हमारी प्रार्थना खोखली है। अगर हम सुसमाचार भी सुना रहे, कोई तो विश्वास नहीं कर सकता, हमारा घराना भी उद्धार नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में वो मसाला ही नहीं है, वो सरगर्मी ही नहीं है जिसके द्वारा आग लगे, हमारे खुद के भी जीवन में, दूसरों की भी ज़िंदगी में आग लगे। जहाँ अंधकार है वहाँ पर रोशनी आए। अगर इस ज़िंदगी के अंदर इस मसीह विश्वासी की ज़िंदगी में अगर मसाला नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, ताकत नहीं है, अनुग्रह नहीं है, भरपूरी नहीं है, तो ना तो खुद जल सकता है आत्मा में होकर, ना तो किसी की जिंदगी में रोशनी ना तो लेकर आ सकता है, वरन इसकी भी जिंदगी में अंधकार रहेगा और दूसरों की भी जिंदगी में अंधकार रहेगा। जब तक ये परिश्रम नहीं करेगा, जब तक इसकी कटाई छटाई पिटाई नहीं होगी, तब तक इसके ऊपर मसाला नहीं आएगा। जब तक इसको तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक इसके ऊपर मसाला नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इसको तैयार किया जाता है, वैसे ही एक मसाले वाली तिल्ली बनकर तैयार हो जाती है, जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है।
खुद जलने का मतलब है खुद परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाना, और जो दूसरे हैं जो ठंडे पड़े हैं उनको भी परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, उनको भी ज्योति के समान ठहराना, उनको भी ज्योति बनाना जो अंधकार में है। अंधकार मतलब अंधकार क्या दर्शाता है? पाप को, व्यभिचार को, मृत्यु को, बुराइयों को, शैतान की चालों को, लड़ाई दंगों को, मौत को, एक्सीडेंट्स को। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई और बहन, जिसकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ्य, अभिषेक, ये मसाला नहीं है ना, तो वो किसी ना किसी प्रकार के अंधकार में है। और अंधकार को, उसके उस सामने वाले व्यक्ति के अंधकार को दूर करने के लिए हमें खुद पिसना पड़ेगा। कैसे? जो चुप रहकर दुख को सहता है, जो सही होने के बाद भी सहता है, जो हर बात में नम्र और दीन रहता है, जो कलेशों को सहता है, जो समस्या के समय, परीक्षा के समय चुप लगाता है, जो विरोध नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, दोष नहीं लगाता, बुराई नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, जो अपने आप को अच्छा नहीं दिखाता, जो ढिठाई नहीं करता, जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, उसकी ज़िंदगी में मसाला बनता है। परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। उसका परमेश्वर उसके अंदर अपना अभिषेक को इम्पार्ट करता है, उसके अंदर भरपूरी आती है। जैसे ही भरपूरी आने लगती है वैसे ही वो एक अभिषिक्त बनकर तैयार होता है, ताकि वो दूसरों के दुखों को ख़त्म कर सके, दूसरों की बीमारियों वाली गंदी दुष्ट आत्मा को जला सके, उनके ठंडे गुनगुने जीवन को परमेश्वर की सामर्थ्य से सरगर्म कर सके, आग लगा सके उनकी ज़िंदगी में आत्मा की, ताकि वो खुद भी बचें, औरों को बचाएं, ताकि वो खुद भी तैयार हो, वरन और दूसरे लोगों को तैयार करें। समझ रहे हो? तो कुछ इसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों, अब समझ लो, ये जो तिल्लियां हैं, ये जो जो तिल्लियां दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर मसाला है, आपको दिखाई दे रहा है, समझ लो इसके अंदर मसाला नहीं है। अब इस तिल्लियों को भी जलाया जा सकता है। कैसे? अब इसके आगे पीछे अगर मसाला नहीं है तो इस एक मसाले वाली तिल्ली से जलाया जा सकता है। इन ठंडे गुनगुने जो ठंडे गुनगुने जो मसील हो गए ना, इनके अंदर सरगर्मी लाने के लिए ये जो चर्च के अंदर, ये पूरा जो चर्च है, ये डब्बा है, ये पूरा चर्च है। लेकिन दिखाई तो दे रहा है चर्च का नाम बहुत बढ़िया, सामर्थ्य, ताकतवर, आग से भरा हुआ, लेकिन अंदर ठंडा गुनगुनापन है। जैसे कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। बाहर से हमने अपने आप को मांज रखा है, लेकिन अंदर सड़ान मारती है, अंदर बदबू आती है, अंदर कोई सरगर्मी नहीं है, अंदर कुछ भी भली बात नहीं है, कोई आग नहीं लगी हुई हमारे जीवन के अंदर आत्मा की, वरन हम खुद ठंडे गुनगुने पड़े हैं, तो दूसरों को क्या सरगर्म करेंगे? तो कहीं ना कहीं जब प्रभु एक अभिषिक्त को, एक सामर्थी, एक वचन से भरे हुए एक ऐसे अभिषिक्त को जो आत्मा से परिपूर्ण है, जो वचन, सामर्थ्य, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी से परिपूर्ण है, जिसके स्तर पर परमेश्वर की सामर्थ्य है, जब वो एक विश्वासी, एक व्यक्ति जब इनकी जिंदगियों में जाता है, तो कहीं ना कहीं आग लगती है। ये खुद परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ होता है और दूसरों को भी सरगर्म कर देता है। तो प्रभु कुछ ऐसा ही कहना चाहता है हमारी जिंदगियों में अगर कहीं ना कहीं ठंडा गुनगुनापन है, तो उस ठंडे गुनगुनेपन को हटाने के लिए ना हमें परमेश्वर की शेप में आना पड़ेगा। चुप रहकर दुख को सहना, माफ़ करना, दया करना, अनुग्रह करना, अपना क्रूस उठाना, सही होने के बाद भी चुप लगा रहना, नम्र और दीन रहना, अपना न्याय ना लड़ना, वरन अपनी तरफ से हमेशा सामने वाले के लिए बेस्ट करके देना। तब हम परमेश्वर की तरफ से रिवॉर्ड पाएंगे। रिवॉर्ड होगा, हम उसकी सामर्थ में, शक्ति में, ताकत में, अनुग्रह में, बड़ी बड़ी गवाहियों में, बड़े बड़े चमत्कारों में बढ़ते जाएंगे। तब लोग हमें देखेंगे तो पहचान लेंगे, लोग हमें देखेंगे तो हमारे पास खींचे चले आएंगे, वो हमारी तारीफ करेंगे, वो हमारी बड़ाई करेंगे, वो हमारे साथ अपना रिश्ता बनाना चाहेंगे, वो हमसे बातचीत रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ नजर आ रही है, और लोगों को दिखाई देगा कि अरे इन लोगों से तो, अरे ये तो विश्वासी, अरे ये तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, इसके द्वारा तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इससे बातचीत करना ज़रूरी है, अरे इनके साथ तो रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है, अरे इनके साथ तो अपना संबंध अच्छा बनाना ज़रूरी है, क्या पता फ्यूचर में, भविष्य में काम आ जाए, क्या पता हमें इनकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत पड़ जाए, इनसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। समझने की कोशिश करना, परमेश्वर सदा के घमंड का कारण ठहराएगा, लेकिन कब? जब हम प्रभु के साथ सही से रिलेशनशिप में आएंगे। जब रिलेशनशिप में आएंगे ना, सही संबंध में आएंगे, तो कई बार वो तोड़ता भी है, मरोड़ता भी है, तैयार करता, हमें अच्छी शेप देता, ताकि हमारे सर पर अभिषेक की आग, अपनी आत्मा की आग, अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर ठहराए, ताकि जब हम जगत में जाएं तो जो ठंडे गुनगुने हैं उनको परमेश्वर की आत्मा सामर्थ से परिपूर्ण कर दे। क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। ये तिल्ली बेकार हो चुकी है, इसका कोई काम नहीं है। एक मसीह विश्वासी का जीवन ऐसा ही है, अगर वो खुदा की आत्मा सामर्थ्य से परिपूर्ण नहीं है, अगर वो अपने आप को प्रभु के लिए नहीं दे रहा है, अगर वो क्रूस नहीं ढा रहा है, अगर वो दुख के समय चुप नहीं है, अगर वो विरोध में, कड़वाहट में, ढिठाई में, बुराई में, अगर वो जलन में है, अगर वो बदले की आग में है, तो कोई फायदा नहीं, वो ठंडा गुनगुना है और ऐसे फेंके जाते हैं। लेकिन जो चुप रहकर दुख को सहता है, पिटाइयाँ भी सह रहा है और सेब सह रहा है, तलवारें सह रहा है, चक्कू से कटाई पिटाई हो रही है इस दिल्ली की, इस विश्वासी की, तो चुप रहकर उन चीज़ों को सह रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब इसकी कटाई पिटाई होने के बाद इसके ऊपर तैयार किया जाएगा, इसके ऊपर वो सामर्थ्य रखी जाएगी जिसके द्वारा ठंडे गुनगुनों को भी जलाया जाएगा। हालेलुया।
तो प्रभु चाहता है हम विश्वासियों का जीवन सरगर्म, और सरगर्म होने के लिए हमें प्रभु की उपस्थिति में आना ज़रूरी है। और शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहें। शैतान तो चाहता है हमारी ज़िंदगी में से उस अभिषेक को, उस सामर्थ को दूर करे और हमें तोड़ दे, किसी ना किसी तरीके से तोड़कर टुकड़े टुकड़े करे, ताकि हम किसी काम ना आए, ना जलने के ना जलाने के, हमें फेंक दिया जाए। इस दिल्ली का कोई काम नहीं है, समझना। क्योंकि मेन पार्ट जो है वो सामर्थ का ही है, जिसमें हमारी अगुवाई होती है जो परमेश्वर की ओर से। अगर यही हमारे जीवन से दूर हो गया तो भाड़ में, आग में झोंके जाने वाली चीज़ें फिर बन गई है। अगर इसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ है, ताकत है, अनुग्रह है, भरपूरी है, और उसने अपने आप को प्रभु में बनाए रखा है, बिना घमंड और वरन नम्रता दीनता के साथ है, तो ये इनकी भी ज़िंदगी में आग लगा सकती है, इनकी भी टूट फूट को ठीक कर सकती है, इनको भी सरगर्म बना सकती है, इनके द्वारा भी काम कर सकती है। ये इन ठंडे गुनगुनों को भी सरगर्म कर सकती है। ये दिल्ली एक विश्वासी का जीवन। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।